कभी रात में आसमान की तरफ देखा और सोचा, क्या हम अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है, अरबों खरबों तारों से भरा हुआ है और उससे भी ज्यादा ग्रह हैं। क्या हो सकता है कि वहां कहीं और भी जीवन हो जो हमारी तरफ उसी उत्सुकता से देख रहा हो जिस उत्सुकता से हम देखते हैं? ये सोच रोमांचक भी है और थोड़ी डरावनी भी। बहुतों के लिए एलियंस का हम पर नजर रखना साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो, अगर कहीं दूर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमारी हरकत पर नजर रख रही हो, ये एक ऐसी संभावना है जो असाधारण होते हुए भी आसानी से खारिज नहीं की जा सकती। आखिरकार हम इंसान भी लगातार पृथ्वी के बाहर जीवन के संकेत खोज रहे हैं। हमारी दूरबीनें आकाश को स्कैन करती हैं, ऐसे ग्रहों की तलाश में जहां जीवन हो सकता है। हमारे प्रोब सौर मंडल का पता लगाते हैं, भूतकाल या वर्तमान के जीवों के छोटे से छोटे संकेत की खोज में। क्या यह सोचना इतना मुश्किल है कि कोई और सभ्यता भी यही कर रही होगी? उनका ध्यान उस नीले बिंदु पर गया होगा जिसे हम घर कहते हैं। और अगर आप भी इन रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को फॉलो करें और पाएं ब्रह्मांड से जुड़ी और भी जानकारियां। एलियन के देखने की संभावना को समझने के लिए हमें पहले ब्रह्मांड के विशाल आकार को समझना होगा। हमारे ग्रह की कल्पना एक विशाल समुद्र तट पर रेत के एक छोटे से कण के रूप में करें। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे की तुलना में पृथ्वी बस इतनी सी है जो सैकड़ों अरबों तारों का एक घूमता हुआ संग्रह है। अब अरबों समुद्र तटों की कल्पना कीजिए। प्रत्येक एक अलग आकाश गंगा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक के अपने तारे और ग्रह हैं। यही वो ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, एक ऐसी जगह जिसका आकार और विविधता अकल्पनीय है। इतने सारे तारों और ग्रहों के साथ ये सांख्यिकीय रूप से असंभव लगता है कि हम अकेले हैं। वहां बस और भी दुनिया होनी चाहिए जहां जीवन के लिए स्थितियां सही हों। इनमें से कुछ दुनिया में साधारण जीवन हो सकता है, जबकि अन्य हमारी तुलना में कहीं अधिक उन्नत सभ्यताओं का घर हो सकती है। अगर इन सभ्यताओं के एक छोटे से हिस्से ने भी दूर के ग्रहों को देखने की तकनीक विकसित कर ली है, तो यह पूरी तरह से संभव है कि पृथ्वी पर अभी नजर रखी जा रही हो। उनकी दूरबीनें शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हमारे ग्रह का अध्ययन कर रही होंगी, हमारे वातावरण का विश्लेषण कर रही होंगी और यहां तक कि हमारे रेडियो और टेलीविजन संकेतों की निगरानी भी कर रही होंगी। अगर ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है तो हमने अभी तक संपर्क क्यों नहीं किया है? यह फर्मी विरोधाभास का मूल है। उन्होंने पूछा, सब लोग कहां हैं? शायद उन्नत सभ्यताएं अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं, या हो सकता है कि सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं। एक और संभावना यह है कि उन्नत सभ्यताएं हमसे संपर्क नहीं करना चाहती। चौथा भाग, आसमान में रहस्य। हालांकि हमें विदेशी सभ्यताओं का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन हमारे आसमान में अस्पष्टीकृत घटनाओं की अनगिनत रिपोर्टें मिली हैं। अजीब हवाई वस्तुओं को दर्शाने वाली प्राचीन गुफा चित्रों से लेकर यूएफओ देखे जाने के आधुनिक समय के वृत्तांतों तक, मनुष्य लंबे समय से दूसरी दुनिया के आगंतुकों की संभावना से मोहित रहा है। सबसे प्रसिद्ध यूएफओ घटनाओं में से एक 1947 में रोसवेल, न्यू मैक्सिको के पास हुई थी। जबकि अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस घटना को एक दुर्घटनाग्रस्त मौसम के गुब्बारे के रूप में समझाया, कई लोगों का मानना है कि यह कुछ और असाधारण था। रोसवेल की घटना ने यूएफओ में व्यापक रुचि जगाई और विदेशी जीवन की संभावना के बारे में जनता की कल्पना को बढ़ावा देने में मदद की। 1960 में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने प्रोजेक्ट ओजमा शुरू किया, जो अलौकिक बुद्धिमत्ता या सीटी की खोज करने का पहला आधुनिक प्रयास था। एक रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए ड्रेक ने 2 पास के सितारों से संकेतों को सुना, इस उम्मीद में कि ऐसे पैटर्न का पता लगाया जा सके जो एक बुद्धिमान स्रोत का संकेत दे सके। जबकि प्रोजेक्ट ओजमा को कोई विदेशी प्रसारण नहीं मिला, इसने अलौकिक बुद्धिमत्ता के लिए वैज्ञानिक खोज की शुरुआत को चिह्नित किया। आज सीटी शोधकर्ता ब्रह्मांड को स्कैन करना जारी रखते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन एक संकेत मिलेगा जो पुष्टि करेगा कि हम अकेले नहीं हैं। 5वां भाग, जवाब ढूंढते हुए। विदेशी जीवन के प्रश्न ने महानतम वैज्ञानिकों को मोहित किया है। कार्ल सागन ने कहा, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है। अगर इसमें सिर्फ हम ही हैं तो यह अंतरिक्ष की भयानक बर्बादी लगती है। सागन सेटी अनुसंधान के समर्थक थे। उन्होंने तर्क किया कि यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। छठा भाग, एक ब्रह्मांडीय दर्पण। अगर एलियंस हमें देख रहे हैं तो वे क्या देख सकते हैं? वे एक युवा सभ्यता को देखेंगे जो अभी भी अपनी तकनीक से जूझ रही है
और एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाज बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। वे हमारी उपलब्धियों को देखेंगे, हमारी कला, संगीत, साहित्य और वैज्ञानिक खोजों को, लेकिन वे हमारी खामियों को भी देखेंगे, हमारे युद्ध, गरीबी और पर्यावरणीय विनाश को। एक तरह से विदेशी अवलोकन की संभावना हमें आत्म प्रतिबिंब के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। यह हमें अपने स्वयं के व्यवहार की जांच करने और यह विचार करने के लिए मजबूर करता है कि एक बाहरी पर्यवेक्षक द्वारा हमें कैसे माना जाता है। क्या हम एक प्रजाति के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार जी रहे हैं? क्या हम अपने ग्रह के अच्छे प्रबंधक हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए, चाहे हम पर नजर रखी जा रही हो या नहीं। लेकिन एक विदेशी दर्शक का विचार हमारे विकल्पों में एक निश्चित ब्रह्मांडीय भार जोड़ता है। शायद खुद को एक अलौकिक पर्यवेक्षक की नजर से देखकर हम अपने स्वयं के व्यवहार पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं और एक अधिक प्रबुद्ध और दयालु प्रजाति बनने का प्रयास कर सकते हैं। 7वां भाग, संभावनाओं का ब्रह्मांड। एलियंस द्वारा हमें देखे जाने की संभावना एक मनोरम विचार है जो हमारी कल्पना को जगाता है और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। जबकि हमें अभी तक अलौकिक जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, ब्रह्मांड की विशालता बताती है कि हम अकेले नहीं हैं। एलियंस हमें देख रहे हैं या नहीं, पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक सार्थक प्रयास है। यह हमारे ज्ञान का विस्तार करता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें अपने अस्तित्व के बारे में गहन प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और विदेशी जीवन की संभावना सबसे पेचीदा में से एक है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें अपने दिमाग को अज्ञात के लिए खुला रखना चाहिए और इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। विदेशी जीवन की खोज, चाहे वह दूर के चंद्रमा पर सूक्ष्म जीव जीवन हो या दूर से हमें देख रही एक उन्नत सभ्यता, एक परिवर्तनकारी घटना होगी जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगी।